महारत हासिल की, जैसे कि शब्द योग, सहज योग और सूरत योग। वहाँ का वातावरण इतना भयानक था कि आज हम उसमें एक दिन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे 6 वर्ष तक राजा हरिश्चंद्र के नगर अकबरपुर में रहे। उनके गुरुजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि साधु का एक जगह पर रहना ठीक नहीं, साधु चलता ही अच्छा है, और उन्हें द्वारका और कथियावाड़ जाने का हुक्म दिया। अपने गुरुदेव का आदेश पाकर वे तुरंत अयोध्या की ओर चल पड़े। 2-3 और साधु भी उनके साथ हो लिए। रास्ते में और भी साधु उनके साथ जुड़ते गए और सबने मिलकर उन्हें अपना स्वामी मान लिया। वे जहाँ भी कहीं विश्राम के लिए रुकते तो बड़े प्रेम से उनके हाथ दुलाते, खाना परोसते और बिस्तर आदि बिछाते थे। ये सब दादा गुरुदेव जी को अच्छा नहीं लगता था और वे अकेले रहना ही पसंद करते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे सभी साधुओं को वापस भेज दिया और अकेले कानपुर होते हुए मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुंचकर उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई। वे उन्हें बड़ी गर्मजोशी से मिले। उन संत जी ने कहा, परम हंस राम याद आओ मिलो, और उनसे हाथ भी मिलाया। दादा गुरुदेव जी को उनसे मिलकर एक विशेष अनुभव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मथुरा में लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते और उन्हें फल, मिठाई आदि भी भेंट किया करते थे, पर उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्हें एकांत में रहना ही पसंद था। वे श्री कृष्ण जी की ध्यान में मगन गोकुल, मथुरा, वृंदावन आदि जगहों की सैर करते रहे। उनके द्वारा देखे गए दृश्यों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से पहली मुलाकात 1904 में भक्त दीवान भगवान दास जी के अनुरोध पर दादा गुरुदेव जी टेरी नगर में पधारे। वहाँ पर सत्संग प्रवाह का कार्य चल रहा था। तभी स्वामी स्वरूपानंद जी, जो कि अपनी युवा अवस्था में थे, वहाँ पधारे। दादा गुरुदेव जी ने तुरंत फरमाया, रास्ता छोड़ दो, परमहंस जी आ रहे हैं। सभी हैरान होकर देखने लगे कि कोई संत महापुरुष तो दिख नहीं रहा, फिर ये किसे परमहंस कह रहे हैं। इस बीच श्री गुरु महाराज जी ने दादा गुरुदेव जी के चरणों में अपना शीश झुकाया तो दादा गुरुदेव जी ने सबसे कहा कि यही परमहंस जी हैं, हमने इन्हें पहचान लिया है, और कहा कि अच्छा किया जो तुम खुद आ गए, वरना हमें तुम्हें लेने जाना पड़ता। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही आए हैं। और फिर उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। आइए अब मैं आपको महानिवारण की कथा बताती हूँ। 7 जनवरी 1915 को दादा गुरुदेव जी टेरी जिला कोहाट में गए। उस समय खूब सर्दी पड़ रही थी, पर उन्होंने अपना शरीर वृद्ध होने के बावजूद भी केवल एक मलमल का चोला पहना हुआ था। अत्यधिक सर्दी की वजह से 11 फरवरी 1915 को शाम के करीब 7 बजे उन्हें शरीर के दाएं हिस्से में पक्षाघात हुआ। विभिन्न जगहों जैसे बन्नू, कोहाट से डॉक्टर हकीम उनके इलाज के लिए बुलवाए गए, पर उनकी सेहत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने अपना सत्संग का कार्य जारी रखा और संगत को इतला देने से मना कर दिया। अक्टूबर 1915 में जब सर्दी दोबारा पड़ने लगी तो शिष्यों ने उन्हें एक रिजर्व गाड़ी के द्वारा आगरा ले जाने का निश्चय किया। आगरा पहुंचकर वे नंगलापड़ी में कृष्णा द्वारा में रुके। वहां बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने आकर उनके दर्शन किए। जयपुर से लाला सूरज बख्श, लाला हजारी लाल भी आए और उनसे जयपुर चलने की प्रार्थना की और ये कहा कि जयपुर की आबोहवा उन्हें हमेशा से ही माफिक आई है। दादा गुरुदेव जी 8 जून 1916 को जयपुर में पधारे और बद्री नारायण की लाल ढोंगरी में निवास किया। डॉक्टर दलजुंग सिंह रेजिडेंसी सर्जन जयपुर ने उनके चेकअप, इलाज इत्यादि की ड्यूटी संभाली और वे नित्य उनका चेकअप करने आया करते थे और अपनी ड्यूटी को बड़े ही प्रेम और सेवा भाव से निभाते थे। उन्होंने कभी कोई फीस भी नहीं ली थी।
वो निरंतर कोशिश करते रहे, पर दादा गुरुदेव जी की तबीयत में कोई खास सुधार ना हुआ। दादा गुरुदेव जी ने एक दिन कहा कि डॉक्टर साहब बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, पर उन्हें रोज आने से कष्ट होता होगा, साथ ही खर्चा भी अवश्य होता है। रोज़ रोज़ मोटर कार से आना होता है, इसलिए अब हमारी इच्छा है कि वो रोज़ ना आकर कभी कभी आ जाया करें। पर डॉक्टर साहब ने फिर भी आना जारी रखा और सेवा का धर्म निभाते रहे। एक रोज़ दादा गुरुदेव जी सबके सामने ये फरमाया कि बुढ़ापे में फालिस और जवानी में तपेदिक मृत्यु का संकेत होते हैं, इसलिए उनका इलाज अब बंद कर देना चाहिए। पर उनका इलाज लगातार उसी तरह चलता रहा।